खजा नया प्रश्न कक्षा 10 बदे हो एग्जाम बदे जौन पेपर हुई। देखो फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 1.5 देखो फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस टू बी मेल्टेड टू फार्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। देखो तो कहे के मतलब कि एक सिक्का बा ओकर का कहला मेजरमेंट यहाँ दिले बा ओके का कहला कि तो खेतर सिक्का के संख्या ज्ञात करेगा। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइन मतलब कि कितना हमनी के सिक्का के जरूरत पड़ी कि मतलब कि उस सिक्का के पिघला के उसे एक का कहला कि राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब कि बनावल गई मतलब एक सिलेंडर बनावल गई सिक्का के पिघला के। तो हमनी के कितना सिक्का चाहिए कि कहला कि हमनी के 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4.5 सेंटीमीटर मोटाई मतलब कि डायमीटर यानी व्यास या मोटाई के हमनी के सिलेंडर बन पाओ। तो कहे के मतलब देखो हमनी के सिलेंडर बनावे के बाद सिलेंडर जानते बा हे टाइप के होला बेलन के आकार के जैसे बेलना तो हम जाने के घरे में होला रोटी उटी बेले वाला वही टाइप के ए टाइप के या गैस के सिलेंडर जैसे होला गैस के सिलेंडर और सेम होला मतलब आई देखो सर्किल होला इधर सर्किल होला आई मतलब गोल होला यार लकड़ी जैसे गोल सिलेंडर के आकार के होला सिंपल। तो ये हो गल। तो एमी देखो हाइट ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिल बा राइट सर्कुलर ट्रायंगल मतलब कि है जौन हई सर्किल बा ना यहाँ है जौन मतलब कि है वृत्त बा वृत्ताकार बा मतलब कि एक जौन जैसे लकड़ी बा तो एक अगर सीधा कटबा तो सीधे यहाँ 90 डिग्री बनी आ ये कि तिरछा कटले रहता तो 90 डिग्री ना बनी तो कम बनी। तो देखो जब सीधा कटबा राइट एंगल ट्रायंगल बनी यहाँ 90 डिग्री बनी तो वही के समकोण कहला राइट एंगल कहला अंग्रेजी में। तो ये तो यही के राइट सर्कुलर सिलेंडर कहला जब यहाँ 90 डिग्री बनी आ मान लो तिरछा उर्छा रही तो यही का कहला कि जो सर्किल वाला भाग बा वो तिरछा रही तो जैसे लकड़ी के तिरछा काट देबा तो कहला वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ना रही वो दूसरा मतलब कि सिलेंडर रही तो कोड के हिसाब से वो सर्किल बढ़ते घटते लगल रही तो ओके छोड़ा मतलब सिंपल जौन होला सिलेंडर वही के राइट सर्कुलर सिलेंडर कहला। तो एकर जौन का कहला कि डायामीटर बा मतलब मोटाई बा 4.5 सेंटीमीटर बा। तो एकर का कहला रेडियस कितना हो जाए काश कि जब भी हमनी के सूत्र रखे न जाए जितना भी सूत्र बा सब रेडियस पता बा। तो एकर रेडियस याद करा तो रेडियस हो जी 4.5/2 सेंटीमीटर मतलब डायमीटर के आधा इस तरीका से हो गई। ए साइज के हमनी के बनावे के बा मतलब ई है हमनी के कहला क्वाइन जौन बा मान ला सिक्का भी एक बेलन के आकार के ही होला मतलब कि सिलेंडर के आकार के लेकिन एकर ऊंचाई बहुत कम होला मामूली होला। तो एकर मान लो ऊंचाई कितना दिले बा 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस ही ओकर ऊंचाई हुई ना और बाकी एकर डायमीटर दिले बा 1.5 सेंटीमीटर। तो एकर रेडियस हो जी क्वाइन के रेडियस हो जाई अरे यार मिटावा 1.5/2 सेंटीमीटर। तो देखो क्वाइन के रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो तार का कहला कि सिलेंडर के SYLINDE सिलेंडर VOLUME वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर के आयतन कि कितना जगह घेरी मतलब वॉल्यूम जितना होला उतने उ जगह घेरेला उतने वो मटेरियल रहेला वो काहे कि यहाँ पिघलावल जाता पिघला के मतलब बनावे के मटेरियल जितना एकर का कहला वॉल्यूम रही एक सिक्का के तो उहे देखे के पड़ी हेकर जितना वॉल्यूम रही तो एकरा वॉल्यूम में हेकर भाग दे तो मालूम चल जाए हमनी के कितना सिक्का के पिघलावे के पड़ी कि हेकरा वॉल्यूम के बराबर हो जाए। तो एक सिक्का के वॉल्यूम देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले सिलेंडर के वॉल्यूम देखो कितना हमनी के वॉल्यूम के जरूरत बा मतलब कितना मटेरियल के जरूरत बा वॉल्यूम मतलब आयतन मतलब कि मटेरियल उम्मीद कितना मटेरियल बा वो कर मान हमनी के मिलेला। तो मटेरियल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिशा में होला यही से एकर जब भी मानावेला तो सेंटीमीटर घाते 3 में आवेला काश कि 3 दिशा में मतलब कि नापे खोला ना लंबाई में भी नब्बा चौड़ाई में भी ऊंचाई में भी। तो इस तरीका से तो कहला सिलेंडर के का कहला कि वॉल्यूम के सूत्र होला πr² मतलब πr² से एक क्षेत्रफल मिल गई आई के जब h गुना कर देगा तो कहला कि पूरा आयतन मिल गई। तो πr² पाई के मान 22/7 रख सकेला आर के मान कितना बा आर के मान एकरा बदे कितना बा 4.5 तो इधर मतलब कि डायमीटर है इमे 2 के भाग दे देबा तो रेडियस मिल जाएगा इसकी रेडियस पर सूत्र रहला एकर स्क्वायर कर दा और फिर h के मान अच्छा 10 बा तो 10 हो गई ठीक इतना मान मिल गई सेंटीमीटर घाते 3। अब देखो एक इतने रहता बाकी हल बाद में करब। अब देखो क्वाइन के कखला वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम ऑफ COINE क्वाइन। तो देखो क्वाइन भी एक सिलेंडर ही है तो एहू के सूत्र उहे हुई πr²h तो एमी पाई तो 22/7 रही और आर के मान कितना हो जाए 1.5/2
काश की एकर कॉइन के डायमीटर 1.5 और दू के भाग दे देबो तो रेडियस मिल जाए। ठीक, एकर स्क्वायर कर दो एच एकर मतलब कि थिकनेस तो 0.2 कुल सेंटीमीटर कहते 3 इधर हो जाए। अब देखो हेतना आयतन हमनी के चाहिए आ हेतना आयतन के एक कॉइन बा तो हमनी के कितना आयतन जैसे 10 मतलब 10 यहाँ रही 10 मतलब सेमी क्यूब रही हमनी के एक कॉइन के दू सेमी क्यूब बा आयतन तो कैसे मालूम चली तो 2 सेमी के कुल 5 गो चाहिए ना तो 10 में 2 के भाग देता तो मालूम चल 5 तो उसे मतलब हेतना आयतन चाहिए हेतना आयतन एक कॉइन के बा तो हेतना आयतन में हेतना के भाग दे देबो तो हमनी को मिल जी कि कगो कॉइन चाहिए कि कगो कॉइन मतलब कि जोड़ के मतलब पिघला के बना सकेंगे मतलब इतना आयतन प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, कितना गुना मतलब कम बा है आयतन तो उतना गुना बढ़ा देवे के तो इतना आयतन मिल जाए कस कि इतने आयतन हमनी के बनावे के बा लेकिन कॉइन के है ही कॉइन के पिघला के बनावे के बा तो वे तो कहके मतलब कि नंबर ऑफ कॉइन NUMBER नंबर दूसरा कलम से लिखिए NUMBER नंबर ऑफ COINE कॉइन बराबर हो जाए कि VOLUME वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बटे VOLUME ऑफ कॉइन। देखो मीनिंग में गलती हुई तो देख लीजिएगा इसके हमारा अंग्रेजी उतना अच्छा ना हम हिंदी मीडियम में पढ़ ले बने शुरू से लेकर अंत तक तो अंग्रेजी हमारा उतना ना फास्ट। देखो अब हाथ नच मान ये मान के हम कॉपी कर लेता नहीं कि आसानी रहो। कॉपी कहाँ से हुई कॉपी ठीक यहाँ पेस्ट कर दो पेस्ट करके ऑप्शन नहीं देते यार हाँ पेस्ट ठीक एक थोड़ा छोटा कर दो हो गई ना बटे हेहू के कॉपी कर लो यही घड़ी हाँ एक डुप्लीकेट का कहीं गिरा दो। ठीक हाई नंबर ऑफ कॉइन हो गई ऊपर का कला नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गई नीचे वॉल्यूम ऑफ कॉइन हो गई है। देखो कॉइन के ककला हो गई आयतन है सिलेंडर के आयतन ना। अब एक देखो एक हल कर देबा तो नंबर ऑफ कॉइन हमने के मिल जाए जितना गुना बढ़ा रही तो देखो 22/7 से 22/7 कर जाए और देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाए कस के सेंटीमीटर की जरूरत ना हो कस की यहाँ संख्या हमने के ज्ञात करेगा। और देखो 0.2 से जब 10 में भाग देबा ये जाना तो कब बार जाए 5 बार जाई लेकिन ककला 50 बार जाए मतलब 2 से भाग देता तो 5 बार जाए तो लेकिन 10.2 से भाग देबा तो 50 बार जाए। ठीक मतलब 10 के आधा मतलब 10.2 कर देना तो वह 5 गुना बढ़ जाए मतलब 1 के 10.2 के भाग में बटबा तो कुल 5 भाग मिली तो उसे ही 10 के 10.2 के भाग में बचबा तो 5 मतलब 5 गुना 1 के 5 भाग मिला था तो 10 के 50 भाग मिली उस हिसाब से मतलब यार 10 के भाग ही दे सकेगा 10 के भाग देबा 10.2 से तो पहले ये 10 के हटावे बदे यहाँ इधर 0 बढ़ा के पड़े तो इधर से हट जाए फिर 50 आ जाए 100 में 2 के भाग दे देबा तो वही हिसाब से। अब देखो तो हमने क्या गई यहाँ देखो नीचे का बचल हतना बचल देखो ऊपर है कोनो की पावर 2 है पावर 2 का मतलब क्या होला 2 बार गुड़ा ना 4.5/2 टोटल की पावर 2 बा ना तो 4.5/2 4.5/2 गुड़ते फिर 50 आ गया 50 और फिर बटे यहाँ का था 1.5/2 गुणित 1.5/2। अब देखो है बटा 2 से बटा 2 खत्म हो गई से खत्म हो गई जैसे भी तो जाने हल करेगा हल करे तब तो हुई 15 से 4.5 में भाग देगा तो 3 बार में जाए 15 से 45 वाला तो ये 3 बार में जाए। देखो 3 तरीका 9 और 9 और 50 के गुड़ा करबा 9 में 50 के गुड़ा करबा तो कितना है 9 × 45 450 है ना तो नंबर आपको इन कितना हो जाए 450। देखो NUMBER ऑफ COINE बराबर 450 ये आंसर है WER समझ गए ले जा देखा जा क्वेश्चन तो फिर से अब एक बार फिर से बता देता नहीं समझने के। देखो हे साइज के मतलब देखो हे साइज के एक सिक्का बा ना जो के डायमीटर मतलब मोटाई इतना बा 1.5 सेंटीमीटर और जो के थिकनेस मतलब मोटाई है के कह सकल से में मतलब जो के मोटाई 10.2 सेंटीमीटर बा और जो के डायमीटर मतलब व्यास का खला 1.5 सेंटीमीटर बा। ठीक और ओके जब मतलब कि कई सारा सिक्का के पिघला के बनावल गई मतलब बनावे के बाद मतलब हमनी के सिक्का के संख्या ज्ञात करे के बाद जो की मोटाई इतना बा तो हमनी के कितना सिक्का पिघलावे के कि हमनी के एक पिघला के एक सर्कुलर सिलेंडर बना पावे के जो के कहला की हाइट 10 सेंटीमीटर हो और का कहला डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर हो तो उहे तो
मतलब कि जब सिक्का के पिघलावे के तो ओकर जितना वॉल्यूम रही पिघलला के बाद भी उतने वॉल्यूम रही। वॉल्यूम मतलब होला कि कितना में मटेरियल बा, कितना जगह घेरा था वो, जितना जगह घेरा था उतने वो में मटेरियल हुई। उहे पिघली तो मतलब ओकर उ जगह के आकार बदल जाई, जगह के साइज बदल जाई, लेकिन उ जगह मतलब जितना ओकर वॉल्यूम रही वो उतने के उतने रही। तो उहे एक का काला कॉइन के वॉल्यूम हम निकल लें। जाओ देखो सिलेंडर कॉइन भी एक सिलेंडर के आकार के ही होला और है सिलेंडर भी सिलेंडर के आकार के होला, मतलब बहुत चिपटा होला कॉइन ना। यही के मतलब एक बेलन के कई भाग में काटत जाइबा तो तके कई गो सिलेंडर मिलल करी। जैसे बेलन बताइए ना लकड़ी के जैसे हो गई, लकड़ी के कला जब सीधा कटवा तो मतलब बेलन मिली तो वही पतिल पतिल काटत जाइबा तो कई गोल गोल ना मिल जी चकती, तो वही टाइप के सिक्का होला ना। तो वही हो गई। तो देखो तो पाई आर स्क्वायर एच होला सिलेंडर के वॉल्यूम के सूत्र। पाई आर स्क्वायर मतलब देखो पाई आर स्क्वायर से ही कर है वृत्त के क्षेत्रफल मिल जाला, यही क्षेत्रफल के एच गुना कर देबा तो क्या कहला पूरा आयतन मिल जी मटेरियल। तो ये पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आर कितना हो 4.5 तक का डायमीटर हो, ओकर आधा करबा तो रेडियस मिल जी। ठीक बा, इतना रेडियस है कर 2 गुना कर देला, बाकी है 10 है हो, बाकी पाई के मान 22/7 या 3.14 रख सकेला ये हो गल। तो वॉल्यूम के सिलेंडर के वॉल्यूम हो गल इतना, और कॉइन के वॉल्यूम देखो गल यहाँ आर के जगह पे हो जी 1.5, यहाँ 1.5/2, 1.5 मतलब डायमीटर है, यहाँ देखो 1.5 डायमीटर है, ओकर आधा कर देबा तो रेडियस मिली 22/7 पाई के मान, और मतलब थिकनेस है 0.25, हाइट की जगह पे थिकनेस यहाँ हो जाएगी। तो ये तरीका से इतना मिल गई वॉल्यूम के मान। अब ये दोनों के हल करके भी भाग दे सकत रहे या डायरेक्ट। अब देखो हेके देखला कि हई कितना गुना हे से बड़ा बा, तो उतना मतलब सिक्का की जरूरत पड़ी। हेकरा वॉल्यूम मतलब कॉइन के वॉल्यूम से सिलेंडर के वॉल्यूम कितना गुना बड़ा बा, जितना गुना बड़ा बा उतने मतलब कि कॉइन की जरूरत पड़ी। तो नंबर ऑफ कॉइन बराबर हो जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बटे वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इतना है। देखो पाई से पाई कट गई 22/7 से, और 10 में 0.2 के भाग देबा तो 50 आ जाई। आज जब हेमी हई 15 हई देखो 2 से 2 खत्म हो जाए, दोनों के ऊपर स्क्वायर बा तो खत्म हो जाए। 15 हई 1.5 से 4.5 में भाग देबो तो 3 आई, तो वो 3 गुड़ी 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रहे तो घूम फिर के हल आंसर आ जाए 450 मतलब 450 कॉइन के जब पिघलई बा मतलब हे साइज के 450 कॉइन के पिघलई बा तो हे साइज के कहला कि तू सिलेंडर बना सकेला बस ही। अब देखो एक क्वेश्चन के हल करे के कई तरीका बा। देखो हम एआई के टूल के द्वारा हल करे की कोशिश करते हैं। देखो पहले चैट जीपीटी के 1-2 वीडियो में पिछला वीडियो में बतैले रहनी, उसे भी हल कर सकेला, लेकिन एमी बहुत कम लिमिट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बार ऐसे क्वेश्चन ना पूछ सकेला। मतलब 5 घंटा के अंदर में 4 या 5 चक्कर ही पूछ सकेला क्वेश्चन, मतलब दिन भर में ज़्यादा 10 चक्कर देवेला पूछे के, मतलब 10 ही क्वेश्चन पूछ सकेला, उससे ज़्यादा पूछे के बता तक पैसा देवे पड़ेला। तो घटाओ जिमिनाई से शायद थोड़ा ज़्यादा बार पूछ सके जा, या दोनों के यूज कर लो, जिमिनाई गूगल के हो, चैट जीपीटी ओपन एआई के हो। तो एआई से मतलब करके लोग पूछो, या इहो नहीं के काम करो तो बिंग से पूछ सकेलो, बिंग के एआई हो। तो ओकरा बाद एज ब्राउजर डाउनलोड कर पड़ी, ओके छोड़ा देखो हमने को कुछ नहीं करेगा, हमने के यहाँ से क्वेश्चन का कहला कि अपलोड कर देवे के बाद कैमरा से भी कर सकेलो। देखो कौन क्वेश्चन है, हाँ हाँ ये है ना, देखो ये अटैच कर दो और यहाँ पूछ दो इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा। एआई से यह था कि अपन आराम से बातचीत आदमी नियन बातचीत कर रहे थे। देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के अपलोड करके पूछा एक हल, तो देखो बस 1 सेकंड कुछ देर टाइम था। देखो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखो यहाँ हल कर गिलवा, यहाँ बोल भी सकेगा। हाँ चलिए इस सवाल को हल करते हैं। दिया गया है सिक्के का व्यास इक्वल्स 1.5 सेमी, सिक्के की मोटाई ऊंचाई इक्वल्स 0.2 सेमी, बेलन की ऊंचाई इक्वल्स 10 सेमी, बेलन का व्यास इक्वल्स 4.5 सेमी। हल 1 सिक्के का आयतन ज्ञात करना। सिक्का एक बेलन के आकार का होता है। सिक्के का आयतन इक्वल्स पीआई आर वर्ग एच, जहां आर इक्वल्स त्रिज्या इक्वल्स व्यास स्लैश 2 इक्वल्स 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल। हम जल्दी से बता देता नहीं, देखा जाए सिक्का के व्यास ककला की मोटाई दिल बा, तो ककला की एक मतलब सिक्का के आयतन मतलब बेलन के आकार के होला सिक्का जो बतानी है, तो ओकर पाई और स्क्वायर अच्छी हुई आर बराबर हो जी व्यास बटे 2, मतलब व्यास के आधा हुई होला, मतलब व्यास पूरा मोटाई के कहला त्रिज्या ओकर आधा होला। तो वह मतलब 1.5/2 यानी 7.5 हम डायरेक्ट वो हल कर ले रहे हैं, ये हिसाब से बताता है। एच बराबर इतना, सिक्के के आयतन मतलब पाई गुणित ये है के स्क्वायर है घन सेंटीमीटर, मतलब घन सेंटीमीटर घाते 3। अब वैसे ही बेलन के आयतन हो जाए पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच से दर्शाओ गया, कैपिटल आर से दर्शाओ गया कर तो दर्शाओ का तरीका है। दोनों जने ये सिस्टम यूज करिए क्वेश्चन में लिखत समय। अब बाकी यही 4.5 व्यास रहे ओकर आधा किलो, तो 2.5 है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिल ही रहे, तो एक आयतन हो गई पाई 2.
2 5 घाते 2 बटे 10। अब जब ई का घाला देखो सिक्के की संख्या बटे बेलन का आयतन बटे सिक्के का आयतन, दोनों के भाग दे दो, तो दोनों के आयतन के भाग दे दो, तो मालूम चल जाए बेलन के आयतन कितना गुना बड़ा बा, जितना गुना बड़ा हुई उतने सिक्का जितने जरूरत पड़ी। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, बाकी के मान रख कर हल कर सकते हैं। ये हल कर गए तो हमने कितना मिलल, हाँ देखो पाई के मान 22/7 या 3.14 रख सकेला। ये तरीका से सूत्र के हाँ गणना करने के बाद आपको मिलने वाला उत्तर एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि सिक्के की संख्या पूर्ण होनी चाहिए, मतलब जब भी संख्या मिली तो पूर्ण हुई। तो ये अंतिम उत्तर ये दिए गए सूत्र का उपयोग करके सिक्के की संख्या आसानी से ज्ञात की जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह उत्तर आपके लिए उपयोगी होगा। अरे आंसर बताओ, ये आंसर का नहीं बताओ, हमके आंसर चाहिए। तो यही क्वेश्चन के पूरा एग्जैक्ट हल बताओ यार, ये आधा पका छोड़ दिल। 450 हमने क्या चाहिए का पूछा था, 450। क्या आप चाहते हैं कि हमें आंसर चाहिए? हाँ मतलब ऐसे कैसे पूछ सकेला, हमें उत्तर बताओ, संख्या एक कैसे पूछ सकेला, उम्मीद ज़्यादा दिक्कत नहीं, संख्या। हाँ ये तो सही बात। अरे यार कि हल करके हमसे समझ में आवा था, लेकिन ये कि हल कैला के बाद मान अच्छा हाँ देखा यहाँ एक भैया हल कर दिलस, मतलब ओके बतावे के पड़ेला। ये मतलब कि खुद के दिमाग हो, मतलब AI के जितना जानकारी है कि दिल गई वो जानकारी के हिसाब से एक हल करेला। तो देखो यहाँ पीछे के है जब पूछल गई तो ये पूरा हल ना भइल रहे, इधर देखो ना कल गया, लेकिन जिमेनाई के द्वारा ये पूरा हल हो गई। और मतलब देखो कुल संख्या यहाँ ये भाग दिल गई। तो फिर एक बाद अब हम गणना करेंगे। अच्छा गणना करके यहाँ देखा पूरा 450 आ गया। 450 सीखे को पिघला 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4.5 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलन बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा। एक भोजपुरी में हम बोलवा सके ना, भोजपुरी। चैट GPT तो भोजपुरी में बात करते रहे, भोजपुरी में बताओ कह सकेला। इसकी एक मशीन है ना, तो इसे पूछ सकेला, ज़्यादा इज्जत देवे की बात नहीं है। चलिए हम आपकी ना भोजपुरी, मैं अब भी भाषा सीख रहा हूँ, इसलिए मैं आपके इस अनुरोध को पूरा, मतलब जिमेनाई के भोजपुरी अभी नहीं पता, जिमेनाई के सहायता केंद्र पर जानकारी दे सकल। चलो ठीक है, कोनो बात ना। यानी हमने के जब भी चैट GPT यूज करेंगे तो उम्मी भोजपुरी से में पूछ सकेगा क्वेश्चन, लेकिन एमी ना पूछ सके। देखो जी चैट GPT में पूछ ले, लेकिन चैट GPT 2-3 बार पूछे ना क्वेश्चन के बाद 5 घंटा के लिमिट लग जाला, तो ना पूछ सके ना। जैसे इसमें देखो मतलब 4 घंटे में रीसेट होगा, 1 घंटा पहले पूछ ले रही ऐसे जानकारी। लेकिन देखो ये सब बातचीत कर लेना। जैसे बेलन के आयतन के सूत्र देखा कहाँ से, हाँ बेलन का आयतन का होला। हाँ तो ये दिखा ही बताओ गिल, बेलन का आयतन निम्न के सूत्र द्वारा अच्छा निकाला जा सकता है। भोजपुरी में बताया करो। देखो मेमोरी अपडेट कर दिल गई भोजपुरी पे। तो बेलन के आयतन के फार्मूला बा भी बराबर इतना बेलन के अर्धव्यास है। दिखा एक फार्मूला में आप कहीं भी बेलन के आयतन आसानी से निकाल सकीला। लगा था कि आप कुछ टाइप करे में, अच्छा ये है टाइप कर दिल। तब अब देखो यहाँ तो कल क्वेश्चन भी पूछ ले रहे हैं, तो क्वेश्चन के पूरा डिटेल से आंसर भोजपुरी में ही दिल गई है। हई हटत नहीं यार। हाँ देखा है सब ये भोजपुरी वाला है जान निर्देशक ना, ये तो हिंदी में बा। यही के जब भोजपुरी में बताओ का मतलब कि लिखला पे देखा है निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालल जाए तो पूरा मतलब सटीक पूरा पहला दूरी दूसर का दूरी यही सब पूरा मतलब मजेदार बा। चैट GPT दोनों यूज कर सकला जा, लेकिन जिमेनाई में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकला जा शायद। चैट GPT में बहुत कम क्वेश्चन पूछ सकला, या तो पैसा देवे के पड़ी तो चैट GPT प्लस कर दे के पड़ी, वो 1-1.5 हज़ार के वाला, उतना हमके पैसा नहीं। महीना के देखो कितना बताओ चैट GPT प्लस के हमके कितना खरीदे के पड़ी सब्सक्रिप्शन। यहाँ जो लोड होता यहाँ लिख के कि कितना हमके देवे के पड़ी, शायद 1,000 या 1.5 हज़ार के करीब हम मंथली एक मतलब। तब उस समय ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकेला, रोज़ 50-60 के करीब क्वेश्चन, लेकिन अभी 4-5 क्वेश्चन पूछ सकला। लेकिन हाँ जिमेनाई शायद गूगल के हो, तो गूगल बड़ा कंपनी है तो ज़्यादा ऑप्शन थी क्वेश्चन पूछे के। ठीक बा, तो समझ गई जा जिमेनाई के भी मतलब AI के भी यूज कर सकेला। जब फोटो जैसे ही कहाँ गई क्वेश्चन के, जैसे अभी पूछबा कि हई क्वेश्चन के फोटो कहाँ से हमके मिल गई, तो हई फोटो कुछ ना बस स्क्रीनशॉट ले ले। जैसे ये फोटो बा यही के तो जाने मतलब कि जैसे स्क्रीनशॉट ले जाला वैसे ले सकेला स्क्रीनशॉट, एक बाद का वही का अपलोड कर देबा तो हो जाए। ठीक, तो वीडियो अब बंद करता नहीं। बताइए जो जिमेनाई यूज करके कैसा लागल क्वेश्चन बदे, और बाकी ये तो हल हुई है। ठीक, वीडियो बंद करता हूँ।